हेलो नमस्कार, मैं रजनीश आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इनकॉग्निटो एजुकेशन में। इसमें हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे हैं और ये मैथ का एक प्रैक्टिस सेट है और ये सारे प्रीवियस ईयर में आ चुके क्वेश्चंस हैं। ओके, और इसमें क्या है, प्रीवियस ईयर के मैथ के प्रैक्टिस सेट बनाया है जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में पहले ही आ चुका है। तो हम बिना कुछ देरी के स्टार्ट करें और पहला क्वेश्चन देखें। तो देखो, पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया है हमको। 196 दिया है। मतलब ये आपका अगर वर्ग है तो इसका जो एरिया है, एरिया की बात करें तो कितना दिया गया है हमको, 196 दिया गया है। ओके, क्या पूछा है, वर्ग का परिमाप पूछा है। परिमाप निकाले तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड, यही होता है ना। तो हमको साइड निकालनी पड़ेगी। और एरिया की बात करें तो एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है। यही तो होता है एरिया, साइड का स्क्वायर। वर्ग का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर। तो साइड का स्क्वायर कितना है, 196। तो आपकी साइड है वो, साइड की लंबाई कितनी आ जाएगी, 14 आ जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ओके, जब आपकी साइड की लंबाई 14 आ गई तो परिमाप निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। परिमाप क्या आया होता है, 4 इंटू साइड। साइड कितनी है, 14 है। तो 14 जगह कितने हो गया, 56। 56 सेंटीमीटर क्या आ गया आपका परिमाप। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखें तो देखो, अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि दो पाइप हैं ए और बी। जो ए है वो 6 घंटे में भर देता है एक टैंक को, और वहीं अगर बी की बात करें तो जो बी है वो 4 घंटे में भर देता है उसी टैंक को। यह उन्हें वैकल्पिक घंटे से खोला जाता है कि पहले ए खोला जाए उसके बाद में क्या, बी खोला जाता है। तो बोल रहा है कि टैंक को भरने में कितने घंटे का समय लगेगा, हमको ये पूछा है सिंपली। तो देखो, अगर हम ए की बात करें तो ए है वो कितने घंटे में, 6 घंटे में फिल कर देता है। ओके, और बी की बात करें तो बी कितने घंटे में, 4 घंटे में फिल कर देता है। अगर हम इनकी टोटल वर्क निकालें, टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर हम एक ही एफिशिएंसी निकालें तो एक ही एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 का डिवाइड कर दो। तो एक ही एफिशिएंसी आ गई, 2। एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि जो ए है वो 1 घंटे में कितना, 2 यूनिट उसको फिल कर देता है। और वहीं अगर बी की बात करें तो बी की एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या, 4 का डिवाइड। तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 3। मतलब अगर हम बी की बात करें तो 1 घंटे में कितना, 3 यूनिट फिल कर देगा। और ओवरऑल वर्क कितना है, 12 यूनिट। और पहले क्या कह रहा है कि पहले ए को खोला जाता है। तो अगर हम पहले घंटे की बात करें तो पहले घंटे में कितना है, 2 यूनिट भर जाएगा। फिर हम दूसरे घंटे की बात करें तो दूसरे घंटे में तो बी खोला जाएगा ना। तो जब दूसरे घंटे में बी खोला जाएगा तो दूसरे घंटे में कितना, 3 यूनिट भर जाएगा। तो ओवरऑल 2 घंटे में कितना भर गया, 5 यूनिट। ओके, जब 2 घंटे में 5 यूनिट भर गया तो 4 घंटे में कितना भर जाएगा, इसका 2 गुना कितना, 10 यूनिट भर जाएगा। अब हम बी के बाद किसकी वैल्यू बारी आएगी, ए की बारी आएगी। तो 10 के बाद 2 यूनिट ही तो भरा जाएगा, सही बात है। तो कितना, 12 यूनिट भर गया ओवरऑल। ओवरऑल वर्क कितना था, 12 यूनिट ही था ना। तो चार चार घंटे में तो ये भर गया था, 5वां घंटा ये लग गया। तो +1 कर दो, तो कितने, 5 घंटे में ओवरऑल भर जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन कहता है कि ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन में, 24 दिन में और 30 दिनों में पूरा कर लेते हैं। यदि तीनों मिलकर कार्य की शुरुआत करते हैं परंतु जो बी है वो कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ही कार्य को छोड़ देता है, तो कार्य को पूरा होने में कितने दिनों का समय लगा होगा, ये पूछा है हमसे। ओके, तो देखो, इसको देखने के लिए हम बहुत ही आसानी से करेंगे ये वाला क्वेश्चन। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो देखो, ये क्वेश्चन क्या है कि ए है वो कितने दिनों में, 20 दिनों में पूरा कर रहा है ना कार्य को। तो ए जब 20 दिनों में पूरा कर रहा है, हमने लिख दिया। वही अगर बी की बात करें तो बी कितने दिनों में, 24 दिनों में पूरा कर देता है उसी कार्य को। और अगर हम वहीं सी की बात करें तो सी कितने दिनों में, 30 दिनों में पूरा कर देता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, अगर हम टोटल वर्क निकालें तो इन तीनों का क्या क्या कर लो, एलसीएम ले लो। तो इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 120। ओके, मतलब ओवरऑल तो टोटल वर्क है वो कितना हो गया, 120 हो गया। अगर हम एक ही एफिशिएंसी निकाले तो एक ही एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड कर दो 20 से, कितना आ जाएगा, 6। और ये हम बी की एफिशिएंसी निकाले तो कितनी आ जाएगी, 5। सी की एफिशिएंसी निकाले तो कितनी आ जाएगी, 4। ये आ गई एफिशिएंसी। मतलब जो ए है वो एक दिन में कितना, 6 यूनिट काम करेगा। बी है वो एक दिन में कितना, 5 यूनिट काम करेगा। और सी की बात करें तो सी है वो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 4 यूनिट काम करेगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब हम क्वेश्चन आगे पढ़ें तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो बी है वो कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ही कार्य छोड़ देता है। ओके, कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। अगर हम ये बात करें कि 3 दिन पहले कार्य छोड़ रहा है और हम इसमें ये देखें कि हम कार छुड़वाते नहीं है बी से, तो वो 3 दिन एक्स्ट्रा काम करेगा। जब 3 दिन एक्स्ट्रा काम करेगा तो एक दिन में कितने यूनिट काम करता है, 5 यूनिट काम करता है। तो 3 दिन में कितना यूनिट काम कर देगा, 15 यूनिट काम कर देगा। 15 यूनिट काम एक्स्ट्रा हो जाएगा, मतलब ओवरऑल 120 यूनिट था। तो अगर हम बी को भी शामिल कर लेते हैं तो 15 यूनिट और कम हो जाएगा। तो 120 + 15, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 135 यूनिट हो जाएगा अगर हम बी को नहीं छुड़वाते कार तो।
अगर हम इनकी ओवरऑल एफिशिएंसी निकालें एक दिन की तो कितनी हो जाएगी 6 + 5 + 4 कितनी हो जाएगी 15 यूनिट। मतलब तीनों मिलकर एक दिन में कितने यूनिट 15 यूनिट काम कर रहे हैं। ओवरऑल कितने यूनिट काम करना है उनको 135 कितना 135 यूनिट काम करना है। तो उसको डिवाइड कर दो कितने दिन आ जाएंगे 9 दिन के। जो तीनों मिलकर हैं वो एक काम को उसी काम को कितने दिनों में कर देंगे 9 दिनों में कर देंगे। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, और देखो ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं सारे कितने इजी क्वेश्चन हैं। अब देखो ये तो बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखें तो ये क्या कहता है कि यदि 164 को 32 और 9 के रेशियो में विभाजित किया जाता है तो छोटे भाग का मान बताना है। मतलब जो है क्या है कि 32 और 9 के रेशियो में किसको विभाजित किया जा रहा है 164 को विभाजित किया जा रहा है। इनका अगर रेशियो की अगर हम x ले लें तो कितना 32x + 9x। ओके, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है आपको 164 दी गई है। इन दोनों को ऐड कर दो कितना 91x की वैल्यू कितनी आ गई 41 की वैल्यू कितनी आ गई 164। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी इसको डिवाइड कर दो। तो ये इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 4। x की वैल्यू कितनी आ गई 4। छोटे भाग की वैल्यू पूछी थी ना, छोटे भाग की वैल्यू कितनी है 9। तो 9x है ना छोटे भाग की वैल्यू ये है। x की वैल्यू 4 आ गई तो 9 × 4 कितना आ गया 36। कौन सा ऑप्शन है ये 6 यहाँ पर है। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहीं अगर आपको बड़े यूनिट की वैल्यू पूछी होती ना कि बड़े यूनिट की वैल्यू बताओ तो क्या करना हमको 4 यूनिट 32 ये करना था। तो 4 दूनी 8 4 तिया 12 कितना हो जाती 128 यूनिट हो जाती। ओके, और अगर यहीं आपको ये पूछा होता कि दोनों का डिफरेंस बताओ कि दोनों का डिफरेंस कितना है तो 32 में से पहले तो 9 हटाने पड़ते ना। जब 32 में से 9 हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 23। 23 का मल्टीप्लाई किससे करना पड़ता है 4 से। ये डिफरेंस की बात कर रहा हूँ दोनों का डिफरेंस कितना होगा। अगर ये पूछा होता हमको क्वेश्चन में तो 4 तिया 12 के 2 4 दूनी 8 और 1 9 कितना हो जाता 92 हो जाता। ओके, देखो इसके 3 केस बन सकते थे, तीनों केस बता दिया। कह रहा सबसे बड़ी पूछता तो ये डिफरेंस पूछता तो ये, और सबसे छोटी पूछी है तो सबसे छोटी कौन सी है 9। तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा 36। कौन सा ऑप्शन है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके लिए। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि एक टैंक में 210 लीटर तेल भरा हुआ है, तेल डाला जाता है उसमें, बट फिर भी वो 30% खाली रह जाता है। तो टैंक को पूरा भरने के लिए कितने लीटर तेल और डाला जाएगा उस टैंक में, ये पूछा है हमको। देखो ये जो जीरो है ना वो यहाँ पर है। ओके, तो ये देखें देखो ओवरऑल कितने यूनिट होता है 100% होता है ना। ठीक है, 100% की वैल्यू हमको अगर पता पड़ जाए तो हम बता सकते हैं कि जब ये देखो खाली कितना 30 यूनिट रह जाता है तो 100 में से जब 30 यूनिट खाली रह जाता है तो कितना भरा होगा वो 70% भरा होगा। ये बात समझ में आ रही है आपको। ओके, देखो ओवरऑल कितना 100 यूनिट होता है तेल डालने के बाद 30 यूनिट खाली रह रहा है। तो जब 30 यूनिट खाली रह रहा है तो कितना भरा गया है वो 70 यूनिट भरा गया है, मतलब 70% भरा गया है। तेल डाला उसमें कितना गया था 210 लीटर डाला गया था। तो हम बोल सकते हैं ना कि 70 यूनिट की वैल्यू है वो कितनी है 210 लीटर है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई आपको। ओके, जब 70 यूनिट की वैल्यू आपको 210 लीटर दिखाई दे रही है तो हम क्या बोल सकते हैं कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 210 डिवाइडेड बाई 70। इस जीरो से ये जीरो कट गया कितना आ जाएगी 3। ओके, x की वैल्यू कितनी आ गई 3 यूनिट आ गई। क्या बोला है हमको कि उसमें कितना तेल और डाला जाएगा। अब देखो जो खाली है वही तो भरा जाएगा ना, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा कितना 30 यूनिट 30%। तो जब x की वैल्यू कितनी आ गई 3 तो 30x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 × 3 कितना उसमें 90 यूनिट और तेल डालना पड़ेगा तो टैंक कितना फुल भर जाएगा। तो 90 यूनिट कौन सा ऑप्शन है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 90 लीटर तेल और डाल दो उसमें बस। ओके, अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि एक निश्चित धनराशि को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। वो रेशियो कौन से 11:8:5। ओके, इस अनुपात में डिवाइड किया जाता है। तो बोल रहा है कि तीसरा भाग है उसका मान कितना दिया गया है आपको 530 दिया गया है। तो अन्य दो भागों का योग बताना है कि अन्य दो भागों का योग कितना होगा। देखो जो पहले क्वेश्चन में बता रहा था ना वो ऐसा ही क्वेश्चन था ना एज इट इज कि उसमें डिफरेंस उसमें क्या सबसे छोटा वाला पूछ लिया था। इसमें क्या पूछा है कि पहली दो का एवरेज योग बताना है तो इन दोनों को ऐड करने के बताना होगा। तो क्या बोले कि 11:8:5 इसकी वैल्यू कितनी दी गई है हमको, सॉरी इसकी वैल्यू नहीं हमको, किसकी सिर्फ इसकी वैल्यू दी गई है। इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 530 दी गई है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर हम इनकी ओवरऑल निकालें तो देखो अगर हम 5x की बात करें तो 5x की वैल्यू कितनी दी गई है हमको 530 दी गई है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा 530 डिवाइडेड बाई 5। ओके, 5 × 5 और 5 × 30 x की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। कोई दिक्कत नहीं होगी।
क्या बोला है कि अन्य दो भागों का योग मतलब इनका, तो 11x प्लस 8x, इन दोनों का योग बताना था, कितना आ जाएगा 19x, और x की वैल्यू कितनी दी गई है 106, तो क्या करना था हमको 19 डिवाइड मल्टीप्लाइड बाई 106, ये करना था सिंपली। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 2014, तो राइट आंसर 2014 है कहीं, हाँ कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ऐसे क्वेश्चंस को करने में आपको। अब अगला क्वेश्चन देखें, तो देखो ये सारे क्वेश्चंस कितने इजी क्वेश्चंस हैं, आप देख पा रहे होंगे, और ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, मैं अपनी तरफ से कोई बना के नहीं करा रहा ये क्वेश्चंस, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन देखें, तो अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि वस्तु का अंकित मूल्य कितना दिया गया है, हमको इतना दिया गया है, मतलब जो मार्केट प्राइस है, अगर हम एमपी की बात करें कि मार्केट प्राइस है वो कितना है, इतना दिया गया है हमको। फिर आगे क्वेश्चन कहता है कि यदि 12.7% की छूट दी जाती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है कि विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो अगर हम इसको 100% मान लें, ये क्या है, ये अगर हम मान लें कि 100% की वैल्यू है, तो जब इस पर 12.5% की छूट दी जाएगी तो इसमें से 12.5% घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो जब 12.5% घटाएंगे मतलब कितना 87.5% में वो चीज बिकेगी। अब 100% की वैल्यू कितनी है, इतनी 87.5% की वैल्यू बतानी थी आपको, बस ये करना था। तो हम बोल सकते हैं कि जब 100% की वैल्यू कितनी दी गई है, आपको इतना दी गई है, तो किसकी वैल्यू बतानी है 87.5% की वैल्यू बतानी है, बस ये करना था। तो देखो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ाएंगे जीरो से, ये जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। इसको अगर हम 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 20 बार, इसको 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5 एकन 5, 5 सत्ते 35, 5 25, ठीक है। इसको जब 5 से काटेंगे कितने बार जाएगा 4 बार, इसको 5 से काटेंगे तो 5 दिया 15 और 5 25, ये आ गया, ठीक है। इसको 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 एकन 4, 4 दूनी 8, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 35 दूनी 70 के जीरो, 35 एकन 35 और 7 कितने हो गए 42, 42 के 2, और 35 दूनी 70 और 4 कितना हो गया 74। इतना आपका आंसर आ जाएगा कि ये क्या हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। ओके, कौन सा ऑप्शन है आपका, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जीरो यहाँ पर था, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर। आपको सिर्फ ये याद रखना था कि देखो अगर हम 100% की वैल्यू ये मान लें, तो जब इतने परसेंट की छूट दी जा रही है तो 100 में से इतने परसेंट घटाने पड़ेंगे, तो जब 100 में से इतने परसेंट घटाएंगे मतलब उसका वो कितने में बिकी होगी चीज 87.5 में बिकी होगी। ओके, तो जब 100% की वैल्यू आपको ये दी गई है तो किसकी वैल्यू निकालनी थी 87.5% की वैल्यू निकालनी थी, ये आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का रेशियो है वो कितना दिया गया है 15:8 दिया गया है। और क्या बोल रहा है कि जो 6 वर्ष पहले है उनकी आय का रेशियो कितना था 13:6 था। तो पिता की वर्तमान आय पूछे कि पिता की वर्तमान आय कितनी होगी, बस आप तो ये बता दो और कुछ मत बताओ। तो अगर हम फादर की बात करें, फादर की आय कितनी ले लें 15x, क्योंकि x है ना, फादर की आय कितनी ले लें 15x, और सन की आय कितनी हो जाएगी 8x, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, 15x 8x, 6 वर्ष पहले की बात कर रहा है ना, तो -6 कर दो, यहाँ पर भी -6 कर दो। इसका टू कितना था 6 वर्ष पहले रेशियो 13:6 था, 13:6 लिख लिया बस, ठीक है। अब क्या करो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 का मल्टीप्लाई इस पूरे में हो जाएगा, तो 15 6 90x -36, इसका टू कितना हो जाएगा 13 अट्ठे कितने हो गए 104, 13 छक्के 78। अब एक्स एक्स के एक तरफ ले जाओ और ये वाले एक तरफ ले जाओ, तो जब इनको एक तरफ लेके जाएंगे तो कितना बचा 14x इसका टू कितना 42, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 3। पिता की आय पूछी है ना, पिता की आय कितनी ली है हमने 15x, तो एक्स की वैल्यू जब 3 आ गई तो 15 मल्टीप्लाइड बाई 3 आ जाएगा, 15 3 45। पिता की जो आय कितनी आ गई 45, कौन सा ऑप्शन है 45, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर यहीं यहीं आपको किसकी सन की एज पूछी होती, सन की एज क्या कर सकते थे हम 8 मल्टीप्लाइड बाई 3 कर सकते थे, सन की एज कितनी हो जाती 24, ठीक है। और इन दोनों की एज का अगर डिफरेंस पूछा होता तो हम क्या बोलते 15x माइनस 8x, जब 15 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचा 7x बचा, तो इन दोनों की आय का डिफरेंस कितना हो जाता 7 × 3 मतलब कितना हो जाता 21, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक कुत्ता है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है, उसको एक 75 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान, जो यही सारा खेल हो जाएगा आपके लिए, क्या है वर्गाकार मैदान है ना,
तो 4 और चक्कर लगाने के लिए उसको कितने मिनट लगेंगे? तो देखो 75 ये हो गए, 75 मीटर का है। वर्गाकार है तो मतलब सारी भुजाओं का जो सारी भुजाएं होगी वो सेम होगी। ओके, और 75 ये मतलब आपको सिंपली क्या पूछा था? पेरीमीटर पूछा था। पेरीमीटर को चक्कर लगाने के लिए कितना टाइम लगेगा? तो ये तो कितना हो गया? 300 मीटर। आपको सिंपल ये बोला था कि जो एक कुत्ता है वो 6 मीटर प्रति किलो घंटे की रफ्तार 6 मीटर प्रति हावर की रफ्तार से 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा है, तो उसको कितना 300 मीटर दौड़ने में कितना टाइम लगेगा ये पूछा है। तो 300 मीटर के पहले तो किलोमीटर बनाओ, तो कितने आ जाएंगे? 0.3। ओके, डिवाइडेड बाई कितना? 6। यहाँ से 0 हटाएंगे, यहाँ पर लगा लेंगे। ओके, अब देखो पॉइंट लगाएंगे, 0 बनाएंगे, नहीं भाग जा रहा। ओके, 0 लगाइए है, कितना आ जाएगा? 0.5 घंटे। ओके, अब 0.5 घंटे को हम किस में बनाएंगे? मिनटों में बनाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा? ओके, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो कितना आ जाएगा? 3 मिनट। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो फिर ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से समझ में आए होंगे। बट आपको फिर भी कहीं किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है ना, कोई भी क्वेरी, तो आप बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स कीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो भी डाउट्स, जो भी क्वेरीज हो, उनको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ओके, तो फिर ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए आगे की अपडेट को पाने के लिए। ओके, तो फिर ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।